नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ITR 3 रिटर्न फाइलिंग करना। यदि आपका इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है और साथ ही में शेयर मार्केट का भी यदि रहता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड या किसी भी तरह का सिक्योरिटी सेल परचेज करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि बिजनेस और प्रोफेशन के साथ यदि आपका शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड का इनकम रहता है तो आपको ITR 3 रिटर्न फाइलिंग करना पड़ता है। तो ITR 3 रिटर्न फाइलिंग आपको कैसे करना है, बिजनेस और प्रोफेशन इनकम के साथ शेयर मार्केट का इनकम कैसे आपको शो करना है, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। हेलो एवरीवन, मैं जयराम रक्षित और आप देख रहे हैं मनीषा कंसल्टेंसी, जहां हम GST, इनकम टैक्स, PF, ESI और टेली से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। अभी तक हमारे चैनल मनीषा कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते ही आपके सामने एक हाइप का ऑप्शन आएगा, प्लीज़ आप उसमें हाइप भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाएंगे। जैसे आपके इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाते हैं, यहाँ पर आपको 3 चीज़ डाउनलोड करना होगा, 26AS, TIS और AIS। तीनों चीज़ डाउनलोड करने के बाद आपको रिटर्न फाइलिंग करना है। 26AS, TIS और AIS डाउनलोड आपको कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सिंपली 26AS डाउनलोड करने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर यहाँ पर आपको मिलता है ई फाइल का ऑप्शन। सिंपली आपको इस पर आना है, इनकम टैक्स रिटर्न पर आना है और यहाँ पर आपको मिलता है व्यू फ्रॉम 26AS। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है, प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है व्यू टैक्स क्रेडिट। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना होगा, करंट ईयर यानी कि 2026-27, और यहाँ पर आपको व्यू एस में STMS सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको व्यू डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे व्यू डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, आपका जो 26AS है ये आपका व्यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट एज PDF पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप एक्सपोर्ट एज PDF पर क्लिक करते हैं, आपका 26AS डाउनलोड होकर आ जाएंगे। तो इस प्रकार आपका 26AS डाउनलोड होकर आ जाएंगे। उसके बाद आपको TIS और AIS डाउनलोड करना है। तो सिंपली TIS डाउनलोड करने के लिए ये टैब को आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद आना है फिर से इनकम टैक्स पोर्टल पर। यहाँ पर आपको मिलता है AIS का ऑप्शन। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप AIS पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलता है AIS का ऑप्शन। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टैक्सपेयर इन्फॉर्मेशन समरी यानी कि TIS, यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है। TIS को आपको डाउनलोड कर लेना होगा और AIS यहाँ पर आपको मिल रहा है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। सिंपली आपको AIS भी यहाँ से डाउनलोड कर लेना होगा। TIS और AIS डाउनलोड करने के बाद आपको आना है फिर से इनकम टैक्स पोर्टल पर। इनकम टैक्स पोर्टल पर आने के बाद आपको रिटर्न फाइलिंग करना है। रिटर्न फाइलिंग करने के लिए इस तरह डैशबोर्ड आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलता है फाइल नाउ का ऑप्शन। सिंपल आपको फाइल नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका असेसमेंट ईयर ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया हुआ मिलेगा, करंट ईयर का। यहाँ पर सिंपली आपको ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना होगा। कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड के रिगार्डिंग ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल ले लेंगे। यहाँ पर आपको मिलता है प्रोसीड का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो आपको ITR 3 सेलेक्ट कर लेना होगा, क्योंकि मैं आज आपको ITR 3 ही बताऊँगा कि ITR 3 आपको कैसे रिटर्न फाइलिंग करना है। उसके बाद ITR 3 सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड विथ ITR 3 पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर कुछ पॉपअप मैसेज आएंगे, यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है लेट्स गेट स्टार्ट। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आएंगे, सिंपल अदर वाला चूज कर लेना होगा। कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको शेड्यूल सेलेक्ट करना है। तो शेड्यूल यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। सबसे पहले आपको इनकम पर आना है। इनकम का शेड्यूल यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपका किस किस प्रकार का इनकम है, वह इनकम का शेड्यूल यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहला मिलता है आपको शेड्यूल सैलरी। यदि आपका सैलरी है तो यहाँ पर आपको टिक करना है और यदि नहीं है तो यहाँ पर आपको अनचेक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है तो इसको भी चेक कीजिए, नहीं तो अनचेक कर दीजिए। उसके बाद आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो यहाँ पर आपको चेक करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो यहाँ पर आपको चेक करना है। उसी तरह यहाँ पर आपको अपना अनुसार चेकआउट कर लेना होगा कि कौन कौन सा आपका इनकम है। तो यहाँ पर आपको इस तरह सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको आना है बिजनेस पर। बिजनेस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है और बिजनेस का यहाँ पर आपको उसी तरह अनचेक और चेक करना है। जैसे कि आपका यदि मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग को रहने दीजिए, नहीं है तो यहाँ पर आपको ये अनचेक कर देना होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको अपना अनुसार चेकआउट कर लेना होगा। यदि आपका GST नंबर है, GST नंबर से टर्नओवर होता है आपका, तो यहाँ पर आपको
चेक करना है, और यदि आपका जीएसटी नंबर नहीं है तो यहाँ पर आपको अनचेक कर देना होगा। इसी प्रकार यहाँ पर आपको भी चेक और अनचेक कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे, स्किप क्वेश्चन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका एक पॉपअप मैसेज आता है, यहाँ पर भी आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ITR 3 सबसे बड़ा फॉर्म होता है। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं कि ITR 3 का बहुत सारा स्टेप आपको मिलेंगे। तो ये सारा स्टेप का आपको चेक करना है, कंफर्म करना है, और जितना भी तरह का आपका इनकम फिल करना है यही सीट में आपको इनकम फिल करना है। तो सबसे पहले मिलता है आपका पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले मिलता है आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपको मिलता है कॉन्टैक्ट डिटेल। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको चेकआउट करना होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या रहता है, नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका आधार नंबर। लेकिन आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका रहता है मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आपका एड्रेस। ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल है ये आप अपना अनुसार चेकआउट कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल चेक करने के बाद आपको आना है फाइलिंग स्टेटस पर। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो ITR 3 आप लगा रहे हैं वो कौन सा डेट में लगा रहे हैं, मतलब कौन सा ड्यू डेट में लगा रहे हैं आप। तो ITR 3 में यहाँ पर आपको 3 ठो डेट दिख रहा होगा। तो तीनों डेट का अलग अलग ड्यू डेट है। मान लीजिए किसी का ऑडिट वगैरह होता है तो उसके लिए अलग डेट है। तो आपका जो फाइलिंग है, आपका ऑडिट है या नहीं है, तो यहाँ पर यदि आपका ऑडिट वगैरह नहीं होता है तो सिंपली यहाँ पर आपको 31 अगस्त सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर आपको नोबल ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रेसिडेंट स्टेटस में यहाँ पर आपको रेसिडेंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको कंडीशन में यहाँ पर आपको मिलता है 182 डेज, ये वाला आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको जितना भी आपका क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर आपको अपना अनुसार चेकआउट कर लेना होगा, देख लेना होगा कि ये क्वेश्चन क्या बता रहा है। सिंपली आपको ये सब चेकआउट करके येस नो कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। ऑडिट इन्फॉर्मेशन मिलता है। ऑडिट इन्फॉर्मेशन यदि आपका ऑडिट होता है तो ऑडिट के हिसाब से यहाँ पर आपको देखना होगा। यदि आपका ऑडिट नहीं होता है तो ये सब आपको नो कर लेना होगा। यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपका टर्नओवर कितना हो रहा है। तो टर्नओवर आपका जितना भी है वो अपना अनुसार यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना होगा और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। यदि आपका अप टू 1 करोड़ होता है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। मोर देन 1 करोड़ से 10 करोड़ यदि आपका होता है मोर देन, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। और 10 करोड़ से ऊपर यदि होता है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो ये आप अपना अनुसार चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑडिट अंडर में यहाँ पर आपको नो कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको मिलता है नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो यहाँ पर भी आप अपना बिजनेस का कोड सेलेक्ट कर सकते हैं और आप फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी छोड़ देता हूँ। उसके बाद आपको मिलता है बैंक डिटेल का ऑप्शन। बैंक डिटेल आपका यहाँ पर वैलिडेट है या नहीं है ये आपको जरूर से चेक कर लेना होगा। यदि आपका बैंक डिटेल वैलिडेट नहीं है तो पहले आपको बैंक डिटेल वैलिडेट करना होगा, उसके बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना है। तो सिंपली ये आपको चेकआउट कर लेना होगा और कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका जो पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन है ये आपका कन्फर्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको मिलता है पार्ट ए बैलेंस शीट का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पॉपअप मैसेज आएंगे, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको अपना बैलेंस शीट फिल करना है। पार्ट ए बैलेंस शीट में यहाँ पर आपका जो भी बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट फिल करना है। सबसे पहले आपको मिलता है सोर्स ऑफ फंड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रॉपर्टीज फंड, लोन फंड, एडवांस वगैरह यदि किसी को दे के रखे हैं या किसी से ले के रखे हैं तो सारा चीज़ यहाँ पर आपको फिल करना है। कैसे फिल करना है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सोर्स ऑफ फंड में ये सब जो आपका आ रहा है प्रॉपर्टी फंड, लोन फंड, ये एडवांस वगैरह, तो यहाँ पर आपको ये फिल कर लेना होगा। एप्लीकेशन फॉर फंड में यहाँ पर आपको मिलता है फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट। तो ये सब आपको अपना अनुसार चेकआउट करके अपना जो भी बैलेंस शीट रहेगा ये आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है बिजनेस एंड प्रोफेशन का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलता है सैंडी डेटर, सैंडी क्रेडिटर, स्टॉक इन ट्रेड और कैश बैलेंस। तो यहाँ पर आपका जो भी सैंडी डेटर है या सैंडी क्रेडिटर है ये आपको फिल करना है। तो मेरा जो है मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो इस तरह यहाँ पर आपको फिल कर लेना होगा। उसके बाद कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका जो बैलेंस शीट का शेड्यूल है ये आपका कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको मिलता है पार्ट ए ट्रेडिंग अकाउंट का। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा।
यहाँ पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी डिटेल मांगा जा रहा है यहाँ पर आपको डालना होगा, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका क्या है, ड्यूटी एंड टैक्सेस में क्या पेड किए हैं, क्या पेबल है, इस तरह यहाँ पर आपको सारा चीज़ यहाँ पर आपका जो भी है ये सारा चीज़ आपको फिल कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको मिलता है पार्ट ए PL का ऑप्शन। तो जैसे आप पार्ट ए PL में आते हैं तो आपके सामने इस तरह डैशबोर्ड ओपन होता है। तो यहाँ पर आपको डालना है कि आपका इनकम क्या है, इनकम का कोड वगैरह यहीं पर आपको मिलेगा 44AD, 44ADA और 44AE। तो यदि आपका बिजनेस से इनकम होता है तो सिंपली आपको 44AD में डालना है। तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे 44AD पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मिलता है ऐड अनदर का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और आपका क्या बिजनेस है वो बिजनेस का कोड यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपका बिजनेस का नाम फिल करना है। तो जो भी आपका सूटेबल कोड रहेगा वो सूटेबल कोड यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका बिजनेस का जो भी नाम है वो बिजनेस का नाम और यहाँ पर आपका बिजनेस का कोड सेलेक्ट कर लेना होगा। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आप डाल सकते हैं, नहीं भी डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सिंपली आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये आपका बिजनेस कोड और बिजनेस नाम ऐड हो जाएंगे। उसके बाद ये बिजनेस से आपका कितना टर्नओवर हुआ है यानी कि सेल हुआ है, सेल का अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना होगा ये तीनों स्टेप में। तो सबसे पहला आपको मिलता है बैंक अकाउंट के थ्रू जितना भी आपका सेल हुआ है वो आपको यहाँ पर फिल करना है और जितना भी तरह का आपका कैश से सेल हुआ है वो कैश सेल वाला यहाँ पर आपको फिल करना है और एनी अदर में यदि आपका कुछ और सेल हुआ है तो यहाँ पर आपको फिल कर लेना होगा। तो चलिए मैं फिल कर लेता हूँ। तो इस प्रकार आपका जितना भी तरह का सेल हुआ है यहाँ पर आपको फिल कर लेना होगा और यदि आपका एनी अदर में खाली सेल हुआ है तो यहाँ पर आपको फिल करना है और ये वाला सेल से आपको कितना इनकम हुआ है वो आपको यहाँ पर 8% पर फिल कर लेना होगा। उसके बाद आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये डिटेल आपका सेव हो जाएंगे। उसके बाद यदि आपका प्रोफेशन से भी इनकम होता है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। सिंपली आपको 44ADA में क्लिक करना है, एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर भी आपको बिजनेस कोड सेलेक्ट करना होगा, बिजनेस नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले कोड सेलेक्ट करना होगा कि आपका जो काम करते हैं, सर्विस जो आप देते हैं वो किस प्रकार का सर्विस देते हैं। तो यहाँ पर आपको आपका जो भी सर्विस रहता है वो सर्विस यहाँ पर आपको डाल देना होगा। तो चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर कोड भी सेलेक्ट कर लिया हूँ और बिजनेस का नाम भी यहाँ पर डाल दिया हूँ। उसके बाद आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो उसी प्रकार यहाँ पर आपको डाल लेना होगा यानी अदर में। तो जितना भी आपका यहाँ पर सेल हुआ है वह यहाँ पर आपको फिल कर लेना होगा। तो चलिए मैं फिल कर लेता हूँ। तो ये सेल से आपको कितना इनकम हुआ है वह इनकम यहाँ पर आपको फिल कर लेना होगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि ये जो आप इनकम डालिएगा ये सेल का 50% से ऊपर होना चाहिए। ये सेल का 50% से ऊपर आपका इनकम यहाँ पर आपको लेना होगा। तो चलिए मैं ले लेता हूँ। तो इस तरह यहाँ पर आपको ये सेल का इनकम यहाँ पर आपको ले लेना होगा और सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका जो 44ADA का जो इनकम है ये भी आपका सेव हो जाएंगे। उसके बाद यदि आपका गुड्स कैरेज का भी इनकम रहता है यानी कि 44AE का तो वो भी डिटेल यहाँ पर आपको डाल लेना होगा। उसका सिंपल आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये डिटेल भी आपका कन्फर्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको मिलता है पार्ट ए अदर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जनरली उस तरह कुछ फिलअप करने का नहीं रहता है नॉर्मल पार्टी का। तो यहाँ पर आपको उस तरह कुछ फिलअप करने की जरूरत नहीं है, कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद फिर से आपको ये कंफर्म करने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट स्टेप मिल जाएंगे शेड्यूल BP का यानी कि बिजनेस एंड प्रोफेशन का कंपटीशन। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपका कितना इनकम हुआ है वो पूरा टोटल यहाँ पर आपको दिख जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको ये सीट को भी कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पर आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करने रहता है। सिंपली यहाँ पर आपको ये चेक कर लेना होगा कि आपका इनकम कितना आ रहा है। उसके बाद कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यदि आपके भी सामने ये एरर आ रहा है तो ये एरर का मतलब हो गया कि पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में जो आप टिक किए थे येस नो करके उसमें आपका कुछ गलती है। तो क्या गलती है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली ये वाला अभी आपका कंफर्म नहीं होगा। सिंपली आपको बैक टू समरी पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आना है पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन पर। उसके बाद आपको आना है फाइलिंग स्टेटस पर। यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आप नो करके रखे हैं, लेकिन आपका जो इनकम है वो आपका बिजनेस प्रोफेशन से है तो यहाँ पर आपको यस कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर यस करते हैं और यहाँ पर आपको नो कर देना होगा और यहाँ पर भी आपको नो कर देना होगा।
उसके बाद आपको ये सीट को कंफर्म कर लेना होगा। उसके बाद फिर से आपको आना है कंपटीशन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन पर। तो ये सीट को आपको अब आप जो कंफर्म कीजिएगा ये सीट आपका आसानी से कंफर्म हो जाएंगे। तो ये एरर भी आपको देखना है कि ये यदि आपका एरर आ रहा है तो आपको पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन पर सही कर लेना होगा। ये इसको आप कंफर्म करने के बाद आपको मिलता है नेक्स्ट में कैपिटल गेन का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको पॉपअप मैसेज आएंगे, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको मिलता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहले मिलेगा, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपका क्या है, म्यूचुअल फंड है या आपका सिक्योरिटी शेयर है, तो वो आपको चेकआउट करना है। चेकआउट कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको ये वाला सीट को आपको ओपन करना है। ये इनकम टैक्स का AIS यूटिलिटीज़ है, इसको आपको कैसे डाउनलोड करना है, इसमें आपको सारा चीज़ कैसे ऐड करना है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और अपना जो भी शेयर मार्केट का इनकम है या लॉस हो रहा है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो सिंपली आपको आना है सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरा अदर सिक्योरिटीज़ में शेयर परचेज हुआ है। तो यहाँ पर जो है आपका अदर सिक्योरिटीज़ में होता है तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे अदर सिक्योरिटीज़ में, या यदि आपका म्यूचुअल फंड में होता है तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड में भी मिल जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा है अदर सिक्योरिटी में। तो यहाँ पर मेरा अदर सिक्योरिटी पर है तो यहाँ पर मैं डालूंगा। तो अदर सिक्योरिटी में यदि आपका होता है तो अदर सिक्योरिटी का जो इनकम है या आपका लॉस हो रहा है तो वो आपको डिटेल यहाँ पर फिल कर लेना होगा। 6 नंबर कॉलम पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है और एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जितना भी आपका सेल हो रहा है सेल वैल्यू यहाँ पर आपको फिल कर लेना होगा। तो सेल वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो सेल वैल्यू है वह यहाँ पर है। तो ये आपको सेल वैल्यू फिल कर लेना होगा। सेल वैल्यू फिल कर लेने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ एक्यूरेशन का। तो यहाँ पर आपका जितना भी कॉस्ट ऑफ एक्यूरेशन यानी कि परचेज वैल्यू है वो परचेज वैल्यू यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको मिल जाता है परचेज वैल्यू को फिल करने का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका गेन कितना हो रहा है 2082 रुपया, और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा 2081.80 है, यानी कि आपका 2082 रुपया हुआ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो 2082 रुपया ये आ गया है। उसके बाद आपको इसको कंफर्म कर लेना होगा, यानी कि सेव कर लेना होगा। सेव करने के बाद आपका यदि और भी कुछ तरह म्यूचुअल फंड का रहता है शॉर्ट टर्म में तो वह भी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है 111A। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और ऐड अनदर करके आपको डाल लेना होगा आपका जो भी म्यूचुअल फंड का इनकम है। तो ये आपको डालने के बाद आपको आना है फिर से लॉन्ग टर्म में। यदि आपका लॉन्ग टर्म में रहता है यहीं आपको मिल जाएगा AIS यूटिलिटीज़ में। यहाँ पर आपको मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो म्यूचुअल फंड का इनकम है तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड का डिटेल मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका जो सेल वैल्यू है वो सेल वैल्यू ये रहेगा, आपका परचेज वैल्यू ये रहेगा, और आपका गेन हुआ है या लॉस हुआ है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पर फिल कर लेना होगा। चलिए आपको दिखाते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर कैसे फिल कर लेना होगा। तो सिंपली आपको आना है नीचे, यहाँ पर आपको मिलता है B नंबर कॉलम पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ऑप्शन। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर भी आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेंगे। यदि आपका म्यूचुअल फंड से इनकम होता है यानी कि म्यूचुअल फंड का कैपिटल गेन या लॉस होता है तो यहाँ पर आपको मिलता है 112A। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिलता है व्यू शेड्यूल 112A। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और ऐड अनदर पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि यह जो आपका म्यूचुअल फंड का डिटेल है ये आपका 31 जनवरी से पहले का है या 31 जनवरी के बाद का है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, जो भी आपका है वो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको मिलता है कि आपका कितना सेल हुआ है, सेल का वैल्यू यहाँ पर आपको फिल करना है। तो सेल का वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको आना है AIS यूटिलिटीज़ में और यहाँ पर आपको सेल का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये सेल का वैल्यू आपको वहाँ पर डाल देना होगा। तो जो भी सेल का वैल्यू है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा। सेल वैल्यू फिल करने के बाद यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ एक्यूरेशन पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्यूरेशन, यहाँ पर आपको फिल करना है। तो इस तरह आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का इस तरह यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म का म्यूचुअल फंड का डिटेल फिल कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये भी आपका सेव हो जाएंगे। उसके बाद आपको कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर भी आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इस तरह आपको भी सारा चीज़ फिल कर लेना होगा और आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको मिलता है F नंबर टेबल पर मिलता है इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्यूरल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन। तो सिंपल आपको इस पर भी फिलअप करना पड़ता है। तो यदि आपका गेन हुआ है या लॉस हुआ है
तो यहाँ पर आपको दोनों में फिल कर लेना होगा। तो चलिए मैं फिल करता हूँ। तो जो भी अमाउंट आपका गेन होता है तो गेन का डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है, और जो भी आपका लॉस होता है लॉस का डिटेल यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो लॉस हुआ है वो लॉस का डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गए हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर फिल कर लेना होगा और कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका यहाँ पर कन्फर्म हो जाएंगे कैपिटल गेन का शेड्यूल। उसके बाद आपको शेड्यूल नंबर 112A में भी ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म का डिटेल पहले ही फिल कर दिए हैं, ये आपका ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसके बाद आपको सिंपली कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको मिलता है शेड्यूल अदर सोर्स पर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो जो भी आपका अदर इनकम रहेगा वो आपको यहाँ पर डालना होगा, जैसे कि आपका सेविंग इंटरेस्ट क्या है, आपका डिपॉजिट इंटरेस्ट क्या है, ये सब आपको डालना होगा। ये सब आपको डिटेल कहाँ मिलेंगे, तो TIS में ये सब आपको डिटेल मिल जाएंगे। तो TIS आपको चेक करना है। तो TIS यहाँ पर आपको चेक कर लेना होगा कि TIS में आपका क्या इनकम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि TIS में आपका सेविंग इंटरेस्ट जो भी आया है वो आपका यहाँ पर मिल जाएंगे, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली आ गया है। उसके बाद बिजनेस रिसिप्ट कुछ भी हुआ है तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और वो आपको अदर इनकम पर डाल लेना होगा। तो जो भी आपका अदर इनकम रहता है वो आपको इस प्रकार फिल कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका जो अदर इनकम है ये भी आपका सेव हो जाएंगे। उसके बाद आपको कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको मिलता है शेड्यूल CYLA, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको मिलता है कि आपका कहाँ कहाँ से कितना कितना इनकम हुआ है या लॉस हुआ है, तो यहाँ पर आपको देख लेना होगा, और उसके बाद आपको कंफर्म कर लेना होगा। उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट शेड्यूल भी कंफर्म कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो लॉस हुआ है उसको कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर आपको कैरी फॉरवर्ड कर लेना होगा। तो यहाँ पर आपका यदि करंट ईयर लॉस होता है तो यहाँ पर ये करंट ईयर ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2026-27 असेसमेंट ईयर का ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो लॉस हुआ है कैपिटल गेन में वह यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गए हैं। उसके बाद सिंपली इसको आपको चेकआउट कर लेना होगा और कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यदि आपका असेसमेंट ईयर 2025-26 में भी कुछ लॉस हुआ है तो वह भी अमाउंट यहाँ पर आपका आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फाइलिंग डेट यहाँ पर आपको डालना होगा कि आपका कब फाइलिंग हुआ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा आता है कि डेट ऑफ फाइलिंग यहाँ पर आपको डालना होगा कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कब फाइलिंग हुआ था, वो डेट यहाँ पर आपको फिल कर लेना होगा। तो जो भी आपका फाइलिंग डेट रहेगा वो फाइलिंग डेट यहाँ पर आपको डाल देना होगा। जैसे कि मेरा है 14 सितंबर 2025, तो मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ, और यहाँ पर आपका जो है वो कैरी फॉरवर्ड ऑटोमेटिकली आ जाएंगे अमाउंट। तो यहाँ पर आपको कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये भी आपका कैरी फॉरवर्ड का जो शेड्यूल है ये भी आपका कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको मिलता है शेड्यूल UD, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसको भी आपको कंफर्म कर लेना होगा। इसी प्रकार यहाँ पर आपका बहुत सारा शेड्यूल मिलेंगे, ये सारा शेड्यूल को आपको चेक करना है और कंफर्म करना। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कंफर्म कर लेना होगा। इसी तरह यहाँ पर आपको ये स्पेशल डेट का शेड्यूल यहाँ पर आपको चेक करना है और कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है शेड्यूल IF, यहाँ पर भी आपको क्लिक करना है और कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर शेड्यूल VIA, यहाँ पर आपको डिडक्शन वाला जो शेड्यूल है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डिडक्शन में कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने ऐसे ही 12 लाख तक छूट दे के रखा है। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको मिलता है पार्ट B TI का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको चेकआउट करना है कि आपका कितना इनकम हुआ है, आपका गेन कितना हुआ है, आपका अदर इनकम कितना है, आपको यदि यहाँ पर कुछ लॉस वगैरह होता है तो कितना हुआ है, ये सारा डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सारा चीज़ चेकआउट कर लेना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको फिर से नीचे आना है, टैक्स पेड वाला ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर यदि आपका कुछ भी TDS वगैरह कटता है तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, वो आपको चेकआउट करना। सिंपल आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपका जो भी TDS करता है वो आपको चेकआउट कर लेना होगा। चेकआउट करने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है सेव वाला ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका ये डिटेल सेव हो जाएंगे। उसके बाद फिर से आपको ये सब एक बार
चेक कर लेना होगा और कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद फिर से आपको मिलता है पार्ट बी TTI का ऑप्शन, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। यदि आपका कुछ टैक्स वगैरह बनता है तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सिंपल आपको नीचे आना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो रिफंड है वो 3 रुपया आपका TDS कटा था, वो 3 रुपया यहाँ पर आपको मिल जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपका जो रिफंड है वो आपका 0 मतलब आ रहा है, इसलिए क्योंकि 3 रुपया जो राउंड अप करके 0 कर दिया है। 5 रुपया तक राउंड अप होता है तो ये आपका 0 आएगा, मतलब रिफंड आपका कुछ भी नहीं आएगा। सिंपल आपको कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। और यदि आपका इसमें कुछ भी टैक्स वगैरह बनता है तो यहीं पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अमाउंट पेबल का ऑप्शन पर आपको मिल जाएगा कि आपका कितना टैक्स पेमेंट करना है। तो यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना होगा और कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सारा चीज़ आपको अच्छा से चेकआउट कर लेना होगा और एक बार और सिंपली आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। आपका जो भी प्लेस रहता है वो प्लेस यहाँ पर आपको डाल देना होगा और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक। तो जैसे प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं, आपका ITR वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसके बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक कर देना होगा। जैसे प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको सारा शेड्यूल का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप एक बार चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं, ये भी सीट आपका जो है वो आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसके बाद आपको करना है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन पर क्लिक। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको आपका जो ITR है वो आपको वेरिफिकेशन के लिए बोलेंगे। तो E-वेरीफाई नाउ यदि आप करते हैं तो यहाँ पर आपको अभी इंस्टेंटली E-वेरीफाई करना होगा। और यदि आप E-वेरीफाई लेटर पर क्लिक करते हैं तो आप इसको 30 दिन के अंदर कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो सिंपली मैं अभी E-वेरीफाई लेटर पर क्लिक कर दिया हूँ और कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो है सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यह आपका क्या होगा कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सबमिट सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन आपको 30 दिन के अंदर कभी भी E-वेरिफिकेशन जरूर से कर लेना होगा, नहीं तो आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है ये आपका इनवैलिड हो जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। E-वेरीफाई आपको कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली आपको आना है E-फाइल का ऑप्शन पर, इनकम टैक्स रिटर्न पर आना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा E-वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको E-वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा और यहाँ से आपको E-वेरीफाई कर लेना होगा। आधार OTP से जब आप करते हैं तो यहाँ पर आपको टिक करना है आधार OTP वाला और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और आई एग्री पर क्लिक करना है और जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप जनरेट आधार OTP पर क्लिक करते हैं, आपका आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP चल जाएगा और उस OTP को यहाँ पर आपको फिल कर लेना होगा। जैसे आप यहाँ पर OTP फिल कर देते हैं, उसके बाद आपको वैलिडेशन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं, आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग E-वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इस तरह आपको भी अपना ITR 3 रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट कर लेना होगा। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। और इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीषा कंसल्टेंट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।